गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति का कार्य सौंपा गया। परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950 को। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मध्य का समादेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता एवं सहायता अनुदान रूपी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का पर्यावरण एवं वन तथा अन्य वन जीव की सुरक्षा का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 48A के तहत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मिलने पर की जा सकती है। इस संविधान संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के तहत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात? 42वां संविधान संशोधन के पश्चात। इसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रदर्शित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के से मना नहीं कर सकता। 24वां संविधान संशोधन 1971 में। मूल संविधान में कितने राज्य का उल्लेख है? 20 का। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? 20 का। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगालियों के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उनके वेतन का अनुपात का निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति। जनहित याचिका किस न्यायालय के दायरे में की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस के पास है? संसद के पास। चुनकर आएंगे योग्य, चित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चित्रवान एवं ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का। भारत में न्याय की पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है?
लोकसभा के प्रति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? सांसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में लग सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। CCEA का क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है इसका फुल फॉर्म है। CCEA का किस आयोग का गठन करने के लिए 54वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया? अनुसूचित जाति जनजाति के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए जो है 6ठी अनुसूची पे विशेष प्रावधान दिया गया है। केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में जो है समवर्ती और 7वीं। 1950 में लागू मूल संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14 भाषाओं को। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के पदयापन तक। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 6 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों समयन है। भारत संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक या एकात्मक? दोनों का समयन है, मिला हुआ है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बने रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बने रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अध्यक्ष होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के प्रति। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हेबियस कॉर्पस। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हेबियस कॉर्पस। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक एवं शेयर जरूर करें।